नमस्कार दोस्तों, बोलती पोथी के इस प्रथम अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जब कोई महाकाव्य जन्म लेता है तो उसके पीछे केवल युद्ध नहीं होता, उसके पीछे होते हैं प्रेम, वचन और ऐसा त्याग जो आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिख देता है। महाभारत की कथा भी एक ऐसे ही प्रेम से शुरू होती है जो नदी की तरह शांत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर समय की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा को जन्म देता है। आज की कहानी है राजा शांतनु और देवी गंगा की। तो चलिए बोलती पोथी के पन्ने पलटते हैं और लौट चलते हैं हजारों वर्ष पीछे। हस्तिनापुर का सिंहासन उस समय एक ऐसे राजा के अधीन था जिसका नाम था शांतनु। नाम के अनुसार ही उनका स्वभाव भी शांत था, पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे और प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। एक दिन राजा शांतनु अपने राज्य के उत्तर दिशा में गंगा नदी के तट पर एकांत में भ्रमण करने निकले। गंगा उस दिन असामान्य रूप से शांत बह रही थी। हवा में एक अलौकिक ठंडक थी और जल की लहरें मानो किसी रहस्य को छुपाए बह रही थी। तभी राजा की दृष्टि नदी के किनारे खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसके केश हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर ऐसा तेज था मानो स्वयं नदी ने मानव रूप धारण कर लिया हो। राजा शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में ठहर गया। उन्होंने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे, लेकिन ऐसा भाव उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। राजा धीरे धीरे उस स्त्री की ओर बढ़े और विनम्र स्वर में पूछा, देवी, आप कौन हैं? स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि मेरे नाम से अधिक मेरे कर्मों से प्रेम कर सकें तो ही यह प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने उसी क्षण अपने हृदय की बात कह दी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। स्त्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने बिना सोचे कहा, जो भी हो स्वीकार है। स्त्री बोली, मेरे जीवन में मैं जो भी करूँ, जैसा भी करूँ, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा क्षण भर रुके, लेकिन प्रेम ने तर्क को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ। और उसी क्षण देवी गंगा हस्तिनापुर की महारानी बन गई। समय बीतने लगा, प्रजा प्रसन्न थी, राजा संतुष्ट थे। फिर एक दिन महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा का हृदय आनंद से भर गया। लेकिन जिस क्षण राजा उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, देवी गंगा नवजात शिशु को गोद में लेकर सीधे नदी की ओर बढ़ी। राजा स्तब्ध रह गए और अगले ही पल गंगा ने उस शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा का शरीर कांप उठा, हृदय चीख उठा, लेकिन होंठ मौन रहे, क्योंकि वचन दिया गया था। यह केवल एक बार नहीं हुआ, एक के बाद एक 7 पुत्र जन्मे और 7 को गंगा ने नदी में समर्पित कर दिया। हर बार राजा का हृदय टूटता गया। रातों को शांतनु अकेले बैठकर गंगा की लहरों को देखते और अपने आंसू छुपाते, लेकिन राजा ने वचन नहीं तोड़ा। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तो इस बार राजा शांतनु अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया और पहली बार कहा, देवी, अब और नहीं, यह पाप है, बस। यही शब्द उनके वचन का अंत थे। गंगा का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने बताया कि वे 8 वसु थे जो श्रापवश मानव रूप में जन्म ले रहे थे। 7 को मुक्ति मिल गई, 8वां अभी शेष है। गंगा बोली, यह पुत्र समय आने पर आपको लौटा दिया जाएगा। और यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई। राजा शांतनु नदी किनारे निशब्द खड़े रह गए। 16 वर्ष बीते। एक दिन राजा ने एक अद्भुत युवक को देखा जो धनुष विद्या में अतुलनीय था। वही था देवव्रत। गंगा प्रकट हुई और पुत्र को सौंपकर अंतर्धान हो गई। आगे चलकर यही देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए और यहीं से महाभारत की महान कथा अपने सबसे कठोर मोड़ की ओर बढ़ती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम में दिया गया वचन सिर्फ शब्द नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बन जाता है। दोस्तों, यह था बोलती पोथी का विशेष एपिसोड, महाभारत की 9 अनोखी प्रेम कहानियों का पहला अध्याय। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे शांतनु और सत्यवती की प्रेम कथा और भीष्म प्रतिज्ञा के जन्म की पूरी कहानी। तब तक के लिए बोलती पोथी को विदा दीजिए। धन्यवाद।